तो भाई हरियाणा का नतीजा आया और कांग्रेस ने ऐसा प्रदर्शन किया कि जनता बोले वाह भाई क्या हार है। ऐसा लग रहा था जैसे कांग्रेस चुनाव नहीं कोई रेसिंग कार चला रही हो, और वो भी उल्टी दिशा में। रेस शुरू होते ही फिनिश लाइन पर कौन पहुंचा? तो बीजेपी ऑफ कोर्स। और कांग्रेस पीछे मुड़कर भी नहीं देखी कि बीजेपी जीत चुकी है। अब बात करते हैं कि कांग्रेस ने इस चुनाव में किया क्या। सबसे पहले कांग्रेस का मैनिफेस्टो ऐसा लगता है जैसे इसे लिखते समय नेताजी सो गए थे। अरे भाई, जनता को चाहिए था कुछ बड़ा, कुछ धांसू, और आप दे रहे हो हम करेंगे विचार का वादा। ये क्या कोई टू डू लिस्ट बना रखी है क्या? कांग्रेस का मैनिफेस्टो ऐसा है जैसे हम सबको सस्पेंस में बना रखा हो। क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे? अरे बाबा, पहले ये तो बताओ कि करोगे भी या बस लिखते रहोगे। भाई, इनकी स्पीच भी ऐसी होती थी, कोई उत्तर की बात कर रहा था तो कोई दक्षिण की। ऐसा लगा जैसे हरियाणा में दिशा भ्रमण की बीमारी फैल गई हो। एक नेता बोले हम बेरोजगारी दूर करेंगे, और तभी पीछे से आवाज आई कौन सी बेरोजगारी, अभी तो सब ठीक है। तो जनता ने भी कहा अरे वाह, जब आप में ही कंफ्यूजन है तो हम कैसे विश्वास करें। अब सोशल मीडिया की बात करें तो भाई, कांग्रेस के नेताजी चुनावी प्रचार कम और इंस्टाग्राम स्टोरी ज्यादा पोस्ट कर रहे थे। अरे भाई, ये चुनाव है, रील्स का शूट नहीं। और जनता क्या बोली? लाइक तो देंगे लेकिन वोट नहीं देंगे। और जब चुनाव के रिजल्ट आए तो कांग्रेस के नेता बोले ऐसा क्या हो गया, हम तो जीत पक्की मान रहे थे। अरे भाई, यही दिक्कत है आपकी, आप तो हमेशा मानकर चलते हो, लेकिन जनता का मानना थोड़ा कम हो गया है। देखो भाई, हरियाणा की जनता भी ना बड़ी समझदार हो गई है। उन्होंने कांग्रेस को समझाया भाई हम आपको जीतने का मौका देना चाहते थे, लेकिन आप तो खुद ही हारने की पूरी प्लानिंग लेकर आए थे। कांग्रेस ने शायद सोचा होगा कि हरियाणा की जनता को पुराने नारों से ही बहला देंगे, लेकिन जनता ने कहा अरे भाई ये तो पुरानी बातें हैं, थोड़ा अपडेट ले आओ। और कांग्रेस का इंटरनेट भी थोड़ा स्लो था। बाकी पार्टियां 5G पर चुनाव जीतने का प्लान बना रही थी और कांग्रेस अब भी कनेक्टिंग पर अटकी हुई थी। अब हरियाणा के नक्शे पर कांग्रेस की सीटें ढूंढने चले तो ऐसा लगता है जैसे सोने की चिड़िया ढूंढ रहे हों। जितनी सीटें कांग्रेस को मिली उतने में तो किसी गांव का मोहल्ला भी न गिने। कांग्रेस वाले तो अब सोच रहे होंगे कि कहीं हमें इनविजिबल इंक से तो वोट नहीं दिए, क्योंकि हमें नजर ही नहीं आ रही। कांग्रेस को इतने कम वोट मिले कि उनका हिसाब लगाने के लिए कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ उंगलियों से ही गिन सकते हैं। और हाँ, कांग्रेस ने चुनाव से पहले जीतने का भाषण भी तैयार कर लिया था, लेकिन जब नतीजे आए तो भाषण सुनाने के लिए कोई बचा ही नहीं। मंच खाली, नेता अकेले, और जनता कहाँ? कहीं और, किसी और पार्टी के साथ सेल्फी ले रही थी। और अब बात करें कांग्रेस के चुनाव प्रचार की। नेताओं का प्रचार ऐसा था जैसे किसी शादी में दूल्हा दुल्हन दोनों गायब हो और बाराती अकेले डांस कर रहे हों। जनता का मूड तो पार्टी का नहीं, बारात का लग रहा था। ये हालत देखकर बीजेपी ने सोचा अरे वाह, हमारा काम तो इन लोगों ने खुद ही आसान कर दिया। रैलिया में कुर्सियों ने भी कहा भाई हमें भी बिठाओ मत, हम भी घर जाना चाहते हैं। आखिर में कांग्रेस को हार क्यों मिली? इसका जवाब बड़ा सरल है। हरियाणा की जनता ने उन्हें सबक सिखाया कि चुनाव जीतने के लिए सिर्फ नारों और पुराने भाषणों से काम नहीं चलेगा। अब आपको तेज दौड़ना होगा, नई सोच लानी होगी, और हाँ, इंस्टाग्राम की स्टोरीज में थोड़ा ब्रेक लेना होगा। तो दोस्तों, इस चुनाव में कांग्रेस ने जो हार जीती है वो है इतिहास में दर्ज होने लायक। अगर आपको हमारे ये मजेदार विश्लेषण पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाओ, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, कमेंट में हमें बताओ कि आपको कांग्रेस की हार में सबसे मजेदार क्या लगा।